पूरे जाट समाज के जो युवा आज सरकारी नौकरी और उसके पीछे लगे हुए हैं, आप सब उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस करोगे तो कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ आप अच्छा कर सकते हो। जाट एक वो शब्द है जहाँ पे हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम नहीं करते। और उद्बोधन के लिए हमारे संघर्ष के साथी और बड़े भाई की भूमिका निभा के और इस जाट कौम के इतिहास को डिजिटल करने के साथ साथ बिजनेस के क्षेत्र में चौधरी छोटूराम ने कहा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर हम सबको कब्जा करना पड़ेगा और देश की न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था दो ही ऐसे सिस्टम है जो इस देश को चला सकते हैं। और बिजनेस के रूप में आज हमारे समाज के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, भटकाव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा संकल्प बनता है नशे की तरफ नहीं जाके हमें व्यापार की तरफ जाना होगा। हमें बंदूक नहीं कलम उठानी होगी। और इसकी प्रेरणा देने वाले योद्धाओं में से एक बड़े भाई दीप सियाग सिसाई से निवेदन करता हूं कि वो आए और देश और दुनिया की इस जाट सरदारी को अपनी वाणी से एक संदेश दें, हमारे विजन को रखें। बड़े भाई दीप सियाग सिसाई। सम्मानित मंच, मेरे सामने मेरे परिवार के बुजुर्ग, आदरणीय मेरे से बड़े मेरे सारे भाई, चाचे, ताऊ, हम सब ने हाथ जोड़ के राम राम। आज ये जो समागम जाट पार्लियामेंट के रूप में हमारे जाट समाज के कोहिनूर हीरे, जिन्होंने टुकड़ों में बटे हुए हमारे परिवार को भारत ही नहीं पूरे संसार के हर देश में जितने लोग रहते हैं उनको इकट्ठा करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं उनका ऋणी भी हूं, अभिनंदन भी उनका करता हूं। और आपसे गुजारिश करता हूं कि जितने लोग हमें मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको एक मैसेज आए कि जो भाई इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक बार 5 सेकंड के लिए ताड़ियां बजा के भाई PS कलवाणी और राम अवतार पलसानिया जी का अभिनंदन करें। वो कहते हैं कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। तो जाटाणी ताली आने दो भाई। आज गुजरात की इस पावन पवित्र भूमि पर जहाँ पे पूरे भारतवर्ष को एक चीज़ सीखने को मिलती है कि स्वरोजगार और बिजनेस करके हम कहीं भी पहुँच सकते हैं, तो मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। एक ही चीज़ आपसे गुजारिश करूँगा, आप सब मेरे आदरणीय बुजुर्ग हैं, कि पूरे जाट समाज के जो युवा आज सरकारी नौकरी और उसके पीछे लगे हुए हैं, आप सब उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस करोगे तो कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ आप अच्छा कर सकते हो। तो माननीय मलिक साहब ने बोला था कि आप हमारे सरदारी बनो, हमारे मुखिया बनो, हमारा नेतृत्व करो समाज को आगे लेके जाने के लिए। उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आप समाज को आगे लेके जाने के साथ साथ हमारे युवाओं को आगे कैसे लेके जा सकता है। जैसे गुजरात के भाई आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जहाँ भी हमारे समाज के युवा हैं वो आगे कैसे बढ़े, इसके लिए आपका मार्गदर्शन और आपका पूरा का पूरा सहयोग हम सब युवा आपसे अपेक्षित करते हैं और हाथ जोड़ के आपसे उसकी प्रार्थना करते हैं। आज एक चीज़ छोटी सी मैं बोलूँगा कि हमारे जाट समाज की जो इमेज है वो वैसी बन रही है जैसे पूरे विश्व में पाकिस्तान की है। हमारे युवाओं को हमें जहाँ पे हम भरी पंचायत में बोलते हैं कि हम जाट हैं, जाट एक वो शब्द है जहाँ पे हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम नहीं करते। आज से पहले जब भी कोई इश्यू होता था हमारे गांव के 5 पंच बैठ के कोई चीज़ बोल दिया करते, सारे उसको मानते थे, उसकी कदर करते थे। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारे घर का भी गलती करे तो हम पहले अपने बच्चों को भी डांटते थे कि तूने गलती की है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, मेरे भाई ने कुछ कह दिया तो सोशल मीडिया पे शाम तक आ जाएगी उसका समर्थन करो, उसका समर्थन करो, उसका समर्थन करो। अरे भाई, समर्थन तो तब करें जब हमें कुछ बात का पता हो। तो आप सबसे मैं अनुरोध प्रार्थना करता हूं कि इस मंच के माध्यम से, जाट पार्लियामेंट के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ जाट को उग्रवादी और जाट के युवाओं को आतंकवादी ना बना के उनको एक ऐसा
राष्ट्र की सेवा में समर्पित एक ऐसा नौजवान बनाने में आप सब सहयोग करें, जहाँ पे जो हमारे इतिहास में हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे दादाओं के लिए जो मान सम्मान है, वो मान सम्मान हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे लिए भी कर पाएँ। इस सफल आयोजन के लिए भाई PS कलवाणिया, राम अवतार पलसानिया, मेरे राम रखन की जोड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत आभार।